This is the name of my variable, which is numbers, and then I have numbers in my array. Okay, this is very simple. So far I don't think anybody have any issues. This is my array, I have created it. Okay, okay, then if I print it numbers, we can see these are the indexes. तो अगर हम एरे बनाते हैं, सिंपल राइट, हमने इसका नाम दिया नंबर्स, इसमें हमने वैल्यूज दी, कुछ भी हो सकती है, ये हमारा न्यूमेरिक एरे है तो हमने इसमें नंबर्स दे दिए. देन इफ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दिस, आई एम गेटिंग ऑल द वैल्यूज विद द इंडेक्सेस. तो हमारा एरे स्टार्ट होता है 0 से, देन इट गोज टू 4 बिकॉज 0 1 2 3 4. So far I don't think so there is any issue. Now what we have to do, हमें जो भी एरे की वैल्यूज है हमें वन बाय वन प्रिंट करनी है. ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज एनी लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, और देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग, बट आई एम टेलिंग यू नाउ विच इज द फॉर लूप, विच इज वेरी कॉमन. bear with me, if you already know this, no harm in like getting this again. So I will write for where I, and I will start my index from 0. okay, then I will go till the length of this array. जो भी इसकी लेंथ है हमें नहीं पता, हो सकता है इस एरे की लेंथ में 50 एलिमेंट्स हो सकता है 2 ही एलिमेंट हो, तो बट हमें सारे ट्रेवर्स करने हैं. ट्रेवर्स मीन्स हमें सबको वन बाय वन प्रिंट करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, हम उसकी लेंथ तक जाएंगे. ओके, तो नंबर्स डॉट लेंथ. अगर आप देखेंगे तो लेंथ के लिए मैंने कुछ किया नहीं. दिस लेंथ is already given by JavaScript. It's an object. Okay. बहुत डीप में नहीं जाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन लेंथ मेथड, यू कैन ऑल्सो डू दिस, बट क्योंकि प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो वी आर जस्ट यूजिंग इट. इसका काम क्या होता है, ये भी जो आपका एरे है उसकी लेंथ निकाल लेता है. तो यहाँ पे इसके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आई इज लेस देन, अगर नंबर्स डॉट लेंथ है तो नंबर्स की लेंथ क्या है, यहाँ पर देखोगे अगर आप तो ये लिखा हुआ है, देखो जैसे मैंने प्रिंट किया यहाँ पे लेंथ आती है विच इज 5. तो मैं क्या बोलूँगा कि ये 0 से स्टार्ट हो और लेस देन नंबर्स की लेंथ तक जाए. तो लेस देन का मतलब क्या होगा, 5 है तो 5 तक तो नहीं जाएगा वो, डेफिनेटली एक पहले तक जाएगा 4 तक, तभी वो वैलिड है ये वाली स्टेटमेंट. लाइक लेस देन लेंथ, लेंथ 5 है बट 4 तक जाएगा, तो हम यही चाहते हैं. फिर क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के इंडेक्स से, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा मेरा लूप, राइट, क्योंकि 5 तो इसकी टोटल लेंथ है. लेंथ हमेशा ऐसे आती है 1 2 3 4 5, बट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है. तो हम लेंथ तक चलाएंगे जो कि 5 है, बट हम इंडेक्स से प्ले करेंगे अपना लूप, राइट. यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया. अगर आपको रिमेम्बर हो तो पिछले सेशन में हमने देख लिया था कि फॉर लूप कैसे चलता है. अब आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट स्टेटमेंट. फाइन, हो सकता है जैसे आप एंटर करो ये ऐसे आ जाता है, कभी कभी एरर नहीं देगा, लेकिन कभी कभी कोई स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं और फिर आप एंटर मारते हैं तो वो एरर दिखा देता है. तो उस केस में आप क्या करोगे, शिफ्ट और एंटर करोगे. देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा, देन आई विल प्रेस शिफ्ट और एंटर, तो ये उस केस में जो नेक्स्ट कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. मैं सिर्फ यहाँ के लिए बता रहा हूँ आपको, कंसोल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं अभी. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि कंसोल डॉट लॉग एक प्री डिफाइंड मेथड है जावास्क्रिप्ट का. लाइक पाइथन में प्रिंट होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आप जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, राइट. क्या नाउ व्हाट आई हैव टू डू, माई नंबर, सपोज करते हैं अभी और इजी लेके चलते हैं. यहाँ पे मैंने आई लिख दिया. फाइन, आई लिखने के बाद व्हाट आई विल डू, एंटर, एंड आई विल डू क्लोज द पेज. तो मेरे केस में यहाँ पर क्या होगा, वेर आई इक्वल्स टू 0 है. फाइन, दैट इज फाइन. ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, वेर आई इक्वल्स टू 0 को देखेगा, उसके बाद इस स्टेटमेंट को देखेगा, वो बोलेगा ओके दिस इज ट्रू, मेरा आई जो अभी है वो तो 0 है और लेंथ से छोटा है जो कि 5 है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा. और अभी क्या प्रिंट करेगा, वेर आई. ठीक है, वेर आई में मेरे पास क्या है, 0. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊंगा कि वैल्यू प्रिंट कराने और इंडेक्स प्रिंट कराने में क्या फ़र्क है. तो अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखो क्या प्रिंट हुआ. मेरे एरे में क्या वैल्यूज़ थी, 1 0 1 2 3 4, बट इसने क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4, और इसने 5 लेंथ तक प्रिंट कर दिया. तो इसने क्या प्रिंट किया, बेसिकली इसने इंडेक्सेस को प्रिंट कर दिया. इंडेक्स, करेक्ट, क्योंकि जो मेरी इंडेक्स थी यहाँ पे मैं
कोई नंबर्स को तो यूज कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे लेंथ लेके चल रहा हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं है इस एरे से अभी सिवाय लेंथ के। अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं, सपोज करो मेरा ये है यहाँ पर एरे था और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 5, इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, सिर्फ लेंथ ही आ रही है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं, मैं भी बहुत बेसिक जा रहा हूँ बट डोंट वरी, हम जाएंगे जल्दी से आगे वाले कॉम्प्लेक्सिटी तक। GTH जस्ट आई एम गिविंग यू सम कॉन्फिडेंस। हमने यहाँ पे प्रिंट किया 5 आ गया। अब मैं अपने वापस लूप पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो मैंने वही वैल्यू गेट कर ली 0 1 2 3 4, क्योंकि मुझे एरे की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं था, मैंने जस्ट उसके इंडेक्स को काउंट किया यहाँ पे कि किस लेंथ तक मेरा एरे चलेगा। फाइन। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे प्रिंट कितनी वैल्यूज हुई, 0 1 2 3 4, ये तो 5 वैल्यू प्रिंट हो गई क्योंकि ये इंडेक्स है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और लिखूँ नंबर्स डॉट लेंथ -1 और अब मैं प्रिंट करूं तो 0 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही वैल्यू, 4 ही इंडेक्सेस प्रिंट हुई, राइट। गया ये 3 तक। अब हम आते हैं एक्चुअल चीज पे। यहाँ पे मैंने ये किया, फाइन। अब मुझे एक्चुअल में प्रिंट क्या करना है, जो मेरे एरे की वैल्यूज थी वो, यहाँ पे तो मैंने इंडेक्स प्रिंट किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर आप देखोगे सिंपल एरे में, जो कि मेरा नंबर्स वाला एरे है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर आप ऐसे खोल के देखोगे तो मैंने आपको बताया था ये इंडेक्स होती है और ये की वैल्यू। अब अगर मुझे 356 को प्रिंट करना है तो हाउ विल आई डू इट, आई विल डू नंबर्स और उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसकी इंडेक्स चाहिए होगी, क्योंकि इस एड्रेस के थ्रू ही मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। ये एक एड्रेस है इस वैल्यू तक जाने के लिए, राइट। तो सेम वे अगर ये नंबर्स है और अगर मैं 2 पे जाऊँगा इंडेक्स पे, ठीक है, तब ही मुझे वो वैल्यू मिलेगी, और तो आई हैव टू गो टू द इंडेक्स। दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू फ्रॉम द एरे। दिस इज वेरी बेसिक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज रियली गुड। सेम वे अगर हम यहाँ पर आ गए तो हमने एरे की लेंथ तक इंडेक्स गेट करी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हमने बोला नंबर्स और आई। अब वो जो चीज़ हम मैन्युअली कर रहे थे, हमने क्या किया, जैसे उसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया। अब हम बार बार एक एक वैल्यू को प्रिंट करके नहीं लिख रहे, हमने एक लूप लगा दिया। हमने बोला कि भाई देखो वायर आई 0 से स्टार्ट करो, इसकी लेंथ तक जाओ और हर बार क्या करो, जो भी नंबर्स एरे में इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कंसोल लॉक कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करो, वापस इस पे जाओ और जो मेरा आई 0 था उसको आई प्लस प्लस कर दो, तो क्या हो गया 1। फिर मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर आया, फिर मैंने चेक किया कि आई की तो वैल्यू 1 है अभी, तो क्या ये लेंथ से छोटी है, मैंने बोला हाँ छोटी है, तो फिर दूसरे आई 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने बोला यहाँ पे जाओ, आई 1 था, फिर मैंने बोला 2 कर दो, फिर यहाँ पे जाओ, फिर मैंने बोला अच्छा आई की वैल्यू तो अब 2 हो गई, तो क्या वो इन नंबर्स की लेंथ से अभी भी छोटा है, हाँ वो छोटा है क्योंकि उसकी लेंथ तो 5 है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया और मैंने नंबर्स के जो 2 पे वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया। तो अब मैं अगर अभी एंटर करूँगा तो देखो जो भी मेरे नंबर्स एरे में वैल्यूज थी वो यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो, राइट। तो ये था एक फॉर लूप,